कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जानेंगे जो क्लास 10 में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस में। हम लोग हमेशा मैथ के बारे में डिसीजन करते थे, तो आज हम लोग सोशल साइंस में भी जो खास चीज़ है, मतलब खास क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 3-4 क्वेश्चन, ठीक है 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी पे डिपेंड करेंगे। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, उस पे चर्चा करेंगे, उसका क्वेश्चन को देखेंगे और जो है उसका आंसर उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में 10वीं की परीक्षाओं में आने वाले सामान्य विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण सवाल के साथ उसका जवाब पैटर्न भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट और गलती होने पर माफ जरूर कर देगा। पहला सवाल जो हमने मतलब क्लास में हमें सर ने बताया था, वो है, सबसे पहला सवाल था सोशल साइंस का, धान की फसल की खेती की 5 शर्तें को लिखें। कौन कौन सच है? 5 शर्त लिखना है। वैसे तो बहुत है लेकिन 5 ही लिखना है। एक हिसाब से कितना 5 नंबर का होगा शायद, तो कैसे लिखेंगे? 5 या 3 जितना नंबर का आएगा। तो मैंने कैसे लिखा था, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान की फसल की खेती की 5 शर्तें निम्नलिखित हैं जो अति आवश्यक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भूमि लिखा था पहले, भूमि, उसके बाद डैश देके, यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है कि खेती के लिए ज़मीन का होना बहुत आवश्यक है, जिसमें ही मिट्टी, उर्वरक, जल इत्यादि होता है और जहां हम खेती कर सकते हैं। मतलब ये मैंने अपने हिसाब से लिखा था, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये था जो खास ये था वो भूमि था, तो भूमि पे कुछ ना कुछ लिखना था, तो मैंने लिख दिया। अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर मैंने अगला लिखा था मिट्टी। मिट्टी है भूमि के बाद मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त में आती है, जिसके बिना किसी भी फसल को खेती करना बिल्कुल मुश्किल है। इसी के कारण पौधे एक जगह रह सकते हैं और पौष्टिक पदार्थ प्राप्त करके अपने को तैयार करते हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा था। उसके बाद अगला पॉइंट दिया था जल या पानी। फिर उसमें क्या था, मिट्टी के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त जल यानी पानी भी है, जिसके बिना किसी भी धान जैसे फसलों का तैयार होना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि धान की फसल की खेती के लिए पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है, जो जल या पानी से पर्याप्त हो जाता है, लेकिन 100 से 150 मिलीलीटर तक ही होना चाहिए। इससे अधिक होने पर गलत असर भी पड़ सकता है इस पर। ठीक है, तो ये लिखा था। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने दिया था, वो चौथा पॉइंट था उर्वरक पे दिया था। पानी के बाद तीसरा धान की खेती के लिए आवश्यक शर्त उर्वरक भी है। इसके बिना किसी भी फसल का वृद्धि संभव नहीं है, जिससे धान की खेती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और किसी प्रकार की फसल की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तंदुरुस्त रहेगा तो कम हो सकता है, मतलब इसे सोच के मैंने लिखा था। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने दिया था लास्ट, आप और भी दे सकते हैं, पूंजी भी था, लेकिन मैंने दिया था श्रम। ठीक है, इन सभी शर्तें उपलब्ध होने के बावजूद यदि कोई श्रमिक ही ना हो तो इन सब का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि श्रमिक ही है जो अपने कौशल और तकनीक से इन सभी का प्रयोग करके अच्छे से अच्छी तैयारी करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, या फिर आप जैसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी में ही टॉपिक है, उसी पे हम लोग को कुछ लिखना है। तो हम लोग का 2-3-5 नंबर का रहेगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने अपने हिसाब से लिखा था कि जिस क्षेत्र में ज़रूरत से अधिक श्रमिक अपना सेवा देते हैं, जिसको अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फसल उतना ही होगा या जो है हम लोग का परिणाम उतना ही होगा। ऐसी स्थिति को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में ही अक्सर ये बेरोजगारी ज़्यादातर पाई जाती है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, फिर अगला है, हमें पूछा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या फिर इससे आप क्या समझते हैं? एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक पे हमने कुछ लिखा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही स्थान पर अधिक क्षेत्र की भागीदारी होती है, जिसमें भारत जैसे देश में तीनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। यहाँ पर खेती, विनिर्माण और खनन सेवा सभी उपलब्ध है, मतलब भारत में। अतः ऐसी व्यवस्था जिसमें तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय की भागीदारी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। ये मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला हमें लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि मैंने दिया है प्राथमिक अवस्था क्या है। तो प्राथमिक है वो है कि भारत में सबसे ज़्यादा भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र की है, जिसमें भारत की सबसे अधिक जनसंख्या लगी हुई है। भले ही इसमें आमदनी कम है, पर भागीदारी तीनों क्षेत्रकों में सबसे अधिक है, ये मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय में मैंने लिखा है, द्वितीय क्षेत्र की बात कही जाए तो भारत में इसकी भागीदारी लगभग मध्य रूप से है, पर कम बिल्कुल भी नहीं है। लगभग सभी इसके आमदनी से संतुष्ट हैं, ये मैंने लिखा है। उसके बाद तृतीय में लिखा है, तृतीय में
भारत की भागीदारी तीनों में सबसे कम है। इसमें कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आमदनी तीनों में सबसे अधिक है। भारत के लगभग अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में जुड़ने चाहती है, जुड़ना पर कौशल तकनीकी के अभाव के कारण सक्षम नहीं हो पाती। ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तकलीफ बने रहेगा हमारे साथ, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तकलीफ टेक केयर।